स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। भारतीय जनता पार्टी इस समय महाराष्ट्र में कई चुनौतियों का सामना कर रही है। अजीत पवार को महायुति गठबंधन में शामिल करने के पार्टी के फैसले की अंदर और बाहर दोनों तरह से आलोचना हुई है, जबकि चल रहे मराठा आंदोलन ने इस आग में घी का काम कर दिया है। खासकर लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पार्टी कार्यकर्ता के मनोबल पर सीधा सीधा असर पड़ा है। इसके उलट महाविकास अघाड़ी विधानसभा में अपनी सफलता दोहराने को लेकर आश्वस्त है। एक इंटरव्यू सर्वे से पता चला है कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में 288 में से 160 से ज़्यादा सीटें जीत सकते हैं। इस सब को देखते हुए बीजेपी की सत्ता में वापसी की राह चुनौतीपूर्ण नजर आ रही है। इसके अलावा पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फिर से अपना कप्तान बनाकर अपने लिए राह को और मुश्किल ही कर दिया है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए फडणवीस ही सबसे बड़ा टारगेट है। ठाकरे ने खुले तौर पर घोषणा की है कि या तो फडणवीस या फिर खुद वो ही महाराष्ट्र की राजनीति में जिंदा रहेंगे। ठाकरे और फडणवीस के बीच दुश्मनी 2019 से पहले की है, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद यह और बिगड़ गई जब ठाकरे ने सादे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद की मांग की थी। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जारंग पार्टी अपने भाषणों में एकनाथ शिंदे या अजीत पवार जैसे दूसरे महायुति नेता को बजाय खास तौर पर फडणवीस को निशाना बनाते रहे हैं। स्थिति 2023 में और बिगड़ गई जब जारंगे के अनशन खत्म करने के कोशिश के दौरान जलना में मराठा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। तब से फडणवीस जारंगे के गुस्से का टारगेट बन गए, क्योंकि गृह विभाग भी उनके ही पास है। इसके अलावा फडणवीस ने फिर से मुख्यमंत्री बनने की अपनी इच्छा भी नहीं छोड़ी है। अगर चुनाव के बाद गठबंधन सरकार बनाने की जरूरत पड़ी तो उनकी ये इच्छा साथी दलों के साथ बातचीत में रुकावट भी बन सकती है। महाराष्ट्र में अपनी पकड़ फिर से मजबूत करने के लिए बीजेपी के लिए एक संभावित समाधान यह हो सकता है कि नितिन गडकरी को राज्य की राजनीति में वापस लाया जाए और उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। ये कदम से कुछ समय के लिए देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय राजनीति में शिफ्ट करने का मौका मिल जाएगा। गडकरी एक साथ कई मुद्दे लेकर पार्टी के संकट मोचक की तरह काम कर सकते हैं। गडकरी का नेतृत्व मराठा आंदोलन को खत्म करने में मदद कर सकता है, जो पहले ही लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए महंगा साबित हुआ है, जिसके कारण पंकजा मुंडे सहित कई उम्मीदवार की हार हुई है। जारंगे पार्टी में आगामी चुनाव में बीजेपी को फिर से हराने की कसम खाई है। भाजपा के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की शायद असंतोष को कम कर सकता है। गडकरी के पावर और ठाकरे दोनों के साथ अच्छे संबंध है। लोकसभा चुनाव से पहले जब उम्मीदवार की पहली लिस्ट में गडकरी का नाम नहीं था, तो शिवसेना के मुखपत्र सामने उनके पक्ष में संपादकीय छापा, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर दरकिनार करने का आरोप लगाया गया। महाराष्ट्र के लोक निर्माण विभाग मंत्री के रूप में मुंबई में 95 फ्लाईओवर बनाने जैसी गडकरी की उपलब्धियों ने उन्हें सभी पार्टियों में सम्मान दिलाया है। उद्धव ठाकरे ने एक बार यहां तक सुझाव दिया था कि गडकरी बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद विपक्ष के समर्थन से चुनाव लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। शरद पवार ने भी पिछले साल खुले तौर पर गडकरी की तारीफ करते हुए उन्हें मोदी कैबिनेट में अपना पसंदीदा मंत्री बताया था। अगर बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए महायुति के बाहर के दलों के समर्थन की जरूरत महसूस होती है, तो पवार और ठाकरे के साथ गडकरी के सकारात्मक रिश्ते बेशकीमती साबित हो सकते हैं। गडकरी की बातचीत का तरीका जगजाहिर है, जैसे कि 2017 में गोवा विधानसभा चुनाव देखने को मिला था। कांग्रेस के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद गडकरी ने बीजेपी सरकार बनाने के लिए छोटे दलों और निर्दलियों के साथ सफलतापूर्वक बातचीत की और मैकियावेलियन राजनीति में भी अपनी निपुणता दिखाई। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।